है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भूखमरी। यह हालत तब है जब जमीनी पैदावार दुनिया की पूरी आबादी का पेट भरने के लिए काफी है। इसके बावजूद हर 11वां शख्स भूखे रहने को मजबूर है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खाद्यान्न उत्पादन का 1/3 हिस्सा या तो प्रोसेसिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन और वितरण प्रणाली में जो लोचे हैं, उससे दुनिया भर के करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं। हालात के बदतर होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को भोजन मिल रहा है, उनमें से भी एक बड़ी आबादी की थाली से पोषण गायब है और ये नई पीढ़ी के लिए एक नई संकट पैदा कर रहा है। कुपोषण का स्तर इस लेवल तक पहुंच गया है कि इससे पार पाने का जो लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, वो अब दूर की कौड़ी नजर आने लगा है। भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या गरीब देशों में ज्यादा है, लेकिन अमीर देश भी इससे अछूता नहीं है। भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या दुनिया भर में फैली है और यह महामारी का रूप अख्तियार करती जा रही है। किस तरह से खाद्यान्न संकट के गहराने से दुनिया बेहाल है, इसी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, भूखमरी की मार, दुनिया लाचार। नहीं मिल रहा पोषण युक्त आहार। खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा संसार। हर 11वां शख्स भूखमरी का शिकार। थाली से गायब हो रहा पोषण। दुनिया में बढ़ रहा कुपोषण। गरीब देशों की बढ़ी मजबूरी। दुनिया में विकराल हुई भूखमरी। दुनिया में भूखमरी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है, वो बेहद ही हैरान करने वाली है। वो इस लिहाज से कि पिछले कुछ सालों में जहां इसमें कमी आने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं 2019 के मुकाबले 2023 में भूख से बेहाल लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अफ्रीका की हालत तो और भी गंभीर है। जहां दुनिया के बाकी देशों में 11वां शख्स भूखमरी का शिकार है, तो अफ्रीका में हर 5वां व्यक्ति इसकी चपेट में है। एक तरफ दुनिया की 1/3 आबादी भूखे पेट अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी के हिस्से में जो खाना है, वो पेट तो जैसे तैसे भरने का काम कर रहा है, लेकिन कुपोषण से बचाने में मददगार साबित नहीं हो पा रहा। स्वाभाविक है, जब पेट भरने के लिए जो दिन रात जद्दोजहद में जुटे हैं, उनके लिए पोषण के बारे में सोचने का विकल्प कहां है। और यही वजह है कि एक बड़ी आबादी कुपोषण की वजह से हाड़ मांस में तब्दील होती जा रही है। जिंदगी जीने की जद्दोजहद की ये महामारी दुनिया भर में फैली है। भूख की महामारी। दुनिया की एक बड़ी आबादी भूख से जूझ रही है। उनके लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया भर में यह संकट गहराता जा रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और युद्ध से हालात के कारण विश्व में कुपोषण और भूखमरी की समस्या बढ़ी है। 2030 तक दुनिया में भूखमरी खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने का जो दावा किया गया था, अब वो खोखला साबित हो रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में भूखमरी की समस्या गहराई है और पौष्टिक आहार लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। लोगों को 2 वक्त का भरपेट खाना मुहैया कराने में दुनिया हाफ रही है। रिपोर्ट के जरिए भूखमरी को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, वो इस बात की ओर इशारा भी है कि इस संकट से उबरना अब आसान साबित नहीं होने वाला है। देश और दुनिया के सभी मुद्दों पर हम खूब चर्चा करते हुए नजर आते हैं, पर क्या हम फूड क्राइसिस पे बात करते हैं?
क्या हम उससे जुड़े हुए सिंक क्राइसिस पर बात करते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता है। ज्ञान और विज्ञान से जुड़े कई लोग पिछले 7 साल से इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। अब बात कुछ लोग ये ना सोच ले कि मैं भारत की कर रही हूँ फूड क्राइसिस के बारे में। नहीं, सिर्फ भारत नहीं, ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फूड क्राइसिस से जूझ रही है। ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रात को बिना खाए सोते हैं। इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन अपने अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपनी खूब मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का 7% अपने खान पान में भी देते हैं। पर क्या ये काफी है? क्या इससे हमारी दुनिया में रह रहे जीवित सभी लोगों का पेट भर रहा है? हालत के खराब होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का हर 11वां शख्स खाली पेट रहने को मजबूर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया में 73.3 करोड़ लोगों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। 2019 के मुकाबले इन लोगों की संख्या में 15.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। सबसे खराब हालात अफ्रीकी देशों के हैं, जहां हर 5वें व्यक्ति के सामने पेट भरने का संकट है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर रोज अपना पेट भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इनमें 86.4 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ता है। जब दुनिया की बड़ी आबादी के लिए पेट भरना ही मुश्किल हो, तो फिर न्यूट्रिशन की बात तो दूर की कौड़ी बन जाती है। वैश्विक खाद्य असुरक्षा की स्थिति मौजूदा वक्त में भी कोविड-19 के पहले स्तर से कहीं ज्यादा है। वहीं पोषण के मामले में दुनिया 15 साल पीछे चली गई है और कुपोषण का स्तर 2008 से 2009 के स्तर पर पहुंच चुका है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से जारी की है। दुनिया भर के देशों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। जमीनी पैदावार को बढ़ाने में भी जबरदस्त सफलता मिल रही है। वैज्ञानिक तरीकों को अमल में लाने का फायदा खाद्यान्न उत्पादन में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि भोजन की कमी नहीं होने के बावजूद लोग भूखे मर रहे हैं और उनकी संख्या हजारों या लाखों में ना होकर करोड़ों में है। 2023 में भुखमरी का स्तर 2010 के स्तर पर पहुंच गया और यह हालत तब है जब 2005 से 2014 के बीच विश्व स्तर पर भुखमरी में काफी हद तक कमी दर्ज की गई थी। ये एक बड़ी समस्या है और इसकी वजहों की न सिर्फ पड़ताल करने की जरूरत है, बल्कि इस बात को सुनिश्चित भी किया जाना जरूरी है कि दुनिया की भूखे मर रही 1/3 आबादी को दोनों वक्त की रोटी कैसे मुहैया कराई जाए। इस मामले में इस बात का हवाला नहीं दिया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी आबादी करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भारी है, खासकर तब जब जमीनी उत्पादन इस पूरी आबादी का पेट भरने के लिए काफी है। आहार की कमी क्यों? 2005 से 2014 के बीच विश्व स्तर पर भुखमरी घट रही थी, लेकिन उसके बाद से अब ये लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में भुखमरी अब फिर से 2010 के स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि दुनिया में बढ़ रही भुखमरी की वजह से अकेले खाद्य संकट नहीं है, दुनिया की आबादी के मुताबिक भोजन की कमी नहीं है। देखा जाए तो वास्तव में दुनिया भर में प्रति व्यक्ति कैलोरी की कुल सप्लाई बढ़ी है। लोग भूखे इसीलिए नहीं है क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा है, बल्कि इसीलिए है कि दुनिया भर में जीवन यापन के लिए खेती करने वाले छोटे किसानों को कृषि उद्योग द्वारा उनकी जमीनों से बाहर कर शहरों की झुग्गी बस्तियों में धकेला जा रहा है, जहां भोजन तक पहुंच उनकी आय पर निर्भर करती है। नतीजा ये हुआ कि अरबों लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में इस दिशा में कुछ प्रगति जरूर हुई है। वहां करीब 6.2% लोग खाने की कमी से त्रस्त हैं। यदि 2022 से 2023 के दौरान पश्चिमी एशिया, कैरेबियाई देशों और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में स्थिति पहले से खराब हुई है। अफ्रीका की 58% आबादी किसी न किसी रूप में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत सारे लोग हैं जो बिना रात को खाए सोते हैं। इस पूरी दुनिया के कई देशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना खाए रात को सो जाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं पूरे दिन रात और पूरी लगन के साथ, लेकिन
24 घंटे में सिर्फ एक वक्त का खाना उनको मुयस्सर हो पाता है। भारत में भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी दुनिया के किसान अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अपने घर के पालन पोषण के लिए नहीं कर रहा है, कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी मेहनत कर रहा है। लेकिन कभी गौर किया है कि फूड क्राइसिस हो रही है इस दुनिया में? दुनिया में स्वास्थ्य आहार तक पहुंच एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और ये दुनिया की 1/3 आबादी को प्रभावित कर रहा है। 2022 में करीब 280 करोड़ से ज्यादा लोग पोषण युक्त आहार का खर्चा उठा पाने में असमर्थ थे। गरीब देशों में यह संकट ज्यादा गंभीर है, जहां 71.5% आबादी स्वस्थ पोषण युक्त आहार का खर्चा उठा पाने में असमर्थ है। अमीर देशों में यह स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां यह आंकड़ा 6.3% दर्ज किया गया है। एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में महामारी से पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। एशिया में स्थिति स्थिर बनी हुई है, जहां यह आंकड़ा 8.1% दर्ज किया गया है। अफ्रीका में स्थिति लगातार बदतर हुई है। वहां की 20% से ज्यादा आबादी खाने की कमी से जूझ रही है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां ऐसे ही जारी रहती हैं, तो 2030 तक करीब 58.2 करोड़ लोगों को लंबे समय तक कुपोषण से जूझना होगा। खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बगैर दुनिया में शांति और स्टेबिलिटी कायम नहीं हो सकती है। खाद्यान्न सुरक्षा की स्थिति कुपोषण के कारण बेहद ही खराब है। दोनों वक्त की रोटी के इंतजाम से जूझ रहे लोगों के पास अपनी सेहत को दुरुस्त रखने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, और इसे अच्छी अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के बगैर पूरा भी नहीं किया जा सकता। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, उसके आधे से भी कम मिलने की वजह से एक बड़ी आबादी कुपोषित जीवन जीने को मजबूर है। भुखमरी और कुपोषण से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी, और इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी सूरत में इस महामारी को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बेहद ही इसके अलार्मिंग स्टेज में पहुंचने का इशारा कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी। एशिया में 8.5% लोग हर दिन खाने के संकट से जूझ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन में 6.5% लोग इससे पीड़ित हैं। 73 करोड़ लोगों को ये नहीं पता होता कि खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वहीं 310 करोड़ लोग भूख से कम खाना खा रहे हैं, या जो वो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस खाना नहीं है। भारत में 2004 में कुपोषित लोगों की संख्या 21% थी, जो 2022 में कम होकर 16.6% हो गई। दुनिया के 15% बच्चे अभी भी वजन में कमी की समस्या से ग्रस्त हैं। वहीं 5 साल से कम आयु के 22.3% बच्चे अपनी आयु के हिसाब से कद में छोटे हैं। वहीं भारत में छोटे कद के बच्चों की 41.6% की संख्या घटकर 31.7 हो गई है। दुनिया में मोटापे की समस्या भी तेजी से पैर पसार रही है। 2012 में वयस्कों में मोटापे की दर 12.1% थी, वो 2022 में बढ़कर 15.8% पर पहुंच गई है। 2012 में मोटे बच्चों की संख्या भारत में 2.2% थी, जो 2022 में 2.8% हो गई। भारत में 2017 में 79% लोग सेहतमंद खाना नहीं खा सकते थे। 2021 में यह संख्या कम होकर 76% हो गई है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में कभी खुद पर गौर करते हैं कि ट्रैफिक में अगर हम बैठे रहें तो भी एयर कंडीशन की हवा खाने के लिए हम एसी चालू रखते हैं, एसी ऑन रहता है और बेवजह पेट्रोल और डीजल जलता रहता है? क्या कभी हम गौर करते हैं कि किचन में काम करते वक्त ईंधन जो हम ऑफ भी कर सकते हैं, पर उसको ऑन रखते हैं कि अभी दूसरी पतीली हम चढ़ा देंगे? क्या कभी हम गौर करते हैं कि बचे हुए खाने को हम डस्टबिन में डालते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं? क्या कभी हम गौर करते हैं कि घर में अगर 5 व्यक्ति है पर खाना 7 लोगों का बन रहा होता है और 2 लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है? क्या कभी हम गौर करते हैं कि पहले जो लोग कुश्ती लड़ लिया करते थे, आज जिम में जा करके हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं? क्या कभी हम गौर करते हैं कि सिंक क्राइसिस से जुड़ी हुई ये बात है कि जो सरसों तेल और जो रिफाइन ऑयल और जो सोया ऑयल के बॉटल पहले भरे होते थे,
आज थोड़े से खाली होते हैं। क्या कभी हम गौर करते हैं कि जो आटा, चावल और ग्रोसरी का सामान हम लेकर के आते हैं, उसके पैकेट्स थोड़े से ढीले होते हैं? क्या कभी हम गौर करते हैं कि नहाने जाते वक़्त भी हम एसी अपने कमरे का ऑन रखते हैं? क्या कभी हम गौर करते हैं कि हमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, हम सिर्फ़ उतना नहीं बल्कि उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल और बर्बाद करते हैं? हम सबको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हम सबको दुनिया के फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। दुनिया भर के देशों के लिए पोषण के लक्ष्यों को हासिल करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। दुनिया में लोग बढ़ते वजन और मोटापे की दोहरी मार झेल रहे हैं। ये समस्या सभी आयु वर्ग में बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में दुबलेपन और कम वजन का शिकार लोगों की संख्या में कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ मोटापे से जूझ रही आबादी तेजी से बढ़ रही है। भुखमरी को लेकर जो आंकड़े सामने हैं उसको लंबे वक्त तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना होगा। दरअसल दुनिया भर में जितना खाना हर रोज बर्बाद होता है या कूड़ों के ढेर में चला जाता है, अगर उसका आधा हिस्सा भी बचा लिया जाए तो करोड़ों लोगों का पेट भर जाएगा। खाद्यान्न पदार्थ की बर्बादी या फिर उसका नुकसान न सिर्फ करोड़ों लोगों को भूखे रहने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि सड़े गले खाद्य पदार्थ पर्यावरण को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सड़े गले खाद्यान्न पदार्थ से मीथेन गैस का उत्पादन होता है और ये सूखा और बाढ़ दोनों के लिए जिम्मेदार है। मतलब साफ है कि खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोककर हम न सिर्फ करोड़ों लोगों का पेट भरने में बल्कि पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। खाद्य पदार्थों की बर्बादी, जहां एक तरफ करोड़ों लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाना बर्बाद किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई रिपोर्ट में भी पुष्टि की है कि दुनिया भर में भोजन की बर्बादी और नुकसान को आधा करने से 15.3 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर उत्पादित कुल भोजन का 25 से 30% नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी का असर सिर्फ यही नहीं है कि इससे लाखों लोगों को भूखा रहना पड़ता है, बल्कि इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 10% हिस्सा सड़े गले और खराब भोजन का होता है। इससे हानिकारक मीथेन गैस का उत्पादन होता है और बाढ़ और सूखे जैसे हालात के लिए जिम्मेदार है और इसका जमीनी पैदावार पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बर्बादी को आधा करने से कृषि क्षेत्र से हो रहे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 4% की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2023 के बीच बर्बाद और नष्ट हुए भोजन में करीब आधा हिस्सा फल और सब्जियों का था, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बेहद कम होती है। इस बर्बाद और नष्ट हुए भोजन में करीब 1/4 से ज्यादा हिस्सा अनाज का था। भारत में भी घरों में इस तरह की फल सब्जियों का खराब होना बेहद आम है, जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनुभव कर सकते हैं। हालांकि हम बड़ी सहजता से इस बर्बादी को नजरअंदाज कर देते हैं। खाद्य पदार्थों की होती बर्बादी और नुकसान को कम करने से वैश्विक स्तर पर कहीं ज्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध होगा। इससे खाद्य उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट आएगी। नतीजन समाज के कमजोर तबके तक भी पोषण युक्त आहार की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। फूड क्राइसिस देश का, दुनिया का अभी इस वक्त एक बहुत बड़ा चर्चे का मौजू बना हुआ है, एक टॉपिक बना हुआ है और इस पर हमें चर्चा भी करनी चाहिए, इस पर हमें बात भी करनी चाहिए। साथ साथ अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड और जो चीज़ें हम वेस्ट करते हैं, जो चीज़ें हम बर्बाद करते हैं, उस वक्त अपनी आँखों में उन लोगों के की छवि लेकर आनी चाहिए जो एक वक्त का खाना खा करके पूरा दिन बिताते हैं या रात में भूखे पेट सो जाते हैं। फूड क्राइसिस सिर्फ भारत का नहीं, भारत में फिर भी कृपा है, मैं फिर से कहूँगी भगवान की कृपा है, पूरी दुनिया के बारे में सोचना है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है वन अर्थ वन फैमिली। तो मुझे लगता है कि इस देश में रहने वाले सभी संवैधानिक लोगों को इस फूड क्राइसिस के चर्चे में आना चाहिए, कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सारे विज्ञान और ज्ञानी लोगों की बातों को सुन करके उस पर अमल करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लक्ष्यों के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति बर्बाद हो रहे खाद्य पदार्थों में 50% की कटौती करने का लक्ष्य तय किया है। खाद्य पदार्थों के होने वाले इस नुकसान और बर्बादी को आधा करने से कमजोर देशों में आम लोगों के पास 10% से ज्यादा भोजन उपलब्ध होगा।
इसी तरह कम और मध्यम आय वाले देशों में 6% और उच्च मध्यम आय वाले देशों में भी लोगों के पास पहले से 4% ज्यादा भोजन होगा। भोजन की बर्बादी में कटौती का ये लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है और इसके लिए उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की ओर से बड़े बदलाव की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए आपातकालीन स्थिति में खाद्यान्न पदार्थों के थैले बांटने काफी नहीं है। भुखमरी और कुपोषण को पहचानना बेहद ही आसान है। लंबे वक्त तक खराब पोषण के कारण एक तरफ जहां बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बुजुर्गों में संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया की 1/3 आबादी इसी मुहाने पर खड़ी है। लिहाजा ये वक्त है एक बड़ी आबादी को इस संकट से बचाने की, एक ऐसी रणनीति बनाने की जो सबके लिए भोजन की अनिवार्यता को साबित कर सके। 2030 तक दुनिया को भुखमरी और कुपोषण मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसके लिए 176 अरब डॉलर की जरूरत है और इसमें विकासशील देशों की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है। यह संकट विश्वव्यापी है और दुनिया भर के देशों को मिलकर ही इसका समाधान निकालना होगा। फिलहाल भुखमरी की मार दुनिया लाचार की हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।